होता है सपोज 100% का, 33% होती है फिजिक्स जो कि बहुत शानदार चल रही है तेरी, 33% होती है तेरी मैथमेटिक्स मेरे बंधु। ओके या पहले बता रहा हूं, ये कंपैरिजन पिछले 10 साल से बता रहा हूं, कई बच्चे परेशान होता है तो डिमोटिवेट होता है, तो पता चलो कैसा नहीं तो वेब सीरीज में देखा था मैंने, सीरियसली वेब सीरीज देखी। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, लौट के वापस, क्योंकि आप सब लोग परेशान थे आज की क्लास में, सब मैसेज कर रहे हैं कि सर 11वीं क्लास की आईयूसी वेस्ट हो गई है, पता नहीं, या हो सकता है कि सर ने आपको मोटिवेट करने के लिए बोल दिया हो कि तुम्हें तो 11वीं क्लास की आईयूसी नहीं आती है। काइंड ऑफ कभी कभी होता है कि टीचर लोग बोल देते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। तो अगर आपको लग भी रहा है कि आधी अधूरी आती है तो भैया डेटा तेरे सामने 33% केमिस्ट्री है और 33% 11 हो गया, और 11 के आईयूसी में आप तू चेक करके देख ले सर, जो एक आधी 11वीं क्लास में आधी 12वीं क्लास में अगर इसी प्रोपोर्शन डिवाइड करें तो 2.5% आधी तुझे आती है, तो 2.5% के लिए परेशान हो रहा तू है। और दूसरी बात, कौन सा जेई का पेपर कर ले, तेरा एडवांस का पेपर कर ले क्या? इल्ला कल थोड़ी ना है, ठीक है मेरी बात समझ। नवंबर लास्ट में तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी तेरे 11वीं क्लास के आईयूसी के चैप्टर्स हैं बढ़िया तरीके से तमीज के साथ बैठेगा तो 15 दिन के अंदर सारे कर लेगा अच्छे खासे, एटलीस्ट जेईमेंस लेवल का तो कर ही लेगा 15 दिन के अंदर, ठीक। उसके बाद फिर तेरा जो पेपर होगा कम से कम 1.5 से 2 महीने, 1.5 महीने के बाद होगा, मतलब जेईमेंस वन के लिए तू मस्त प्रिपेयर हो जाएगा अगर कोई कमी कसर रह गई है तो। रही बात एडवांस की, तो फिर उसके बाद आपने बोर्ड का पेपर दिया, फिर जब फ्री हो जाओगे फरवरी में, तो मार्च पूरा टाइम होगा, अप्रैल पूरा टाइम होगा, मई आधा टाइम होगा, 2.5 महीने बहुत है यार प्रिपरेशन करने के लिए, कहीं परेशान हो रहा है। कॉमन डाउट। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शिल्पी। आईयूसी ने काट दिया, देखा ये नाम ही कुछ ऐसा है, ठीक है। इस्लाम से जुड़ी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में कुछ ना कुछ काट के चली जाती है, इस्लाम से मिलती जुलती बहुत सारी चीजें, ठीक है, जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान के पत्ता काटा है। कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है। सब पीवाई में एक क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंसी 232 तो 11 के बनता, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ठीक है, वो पीवाई वाला क्वेश्चन देख लेंगे। आईयूसी कट्टर वेस्ट हो गई है। बेटा तुम्हारा मास्टर जब सारे गमों को झेल गया और हर गम का सॉल्यूशन निकाल दिया तो तू भी निकालेगा ना। हाँ आप समझ में आया, ओके ये मसला है। आईयूसी में सर ने बोला कि 11th वेस्ट है, देख मेरी बात सुन, ठीक है सर 11th में कंप्लीट आईयूसी पड़ी थी फिर आईयूसी वेस्ट लग रही है, देख मेरी बात सुन, मैं समझ गया तेरी बात, तुम्हारे सबके एक जैसे मैसेज अब मेरे समझ में आ गए कि सब लोग कह रहे हो कि 11th वेस्ट। कभी कभी ये होता है कि टीचर आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है ना, ताकि आप थोड़ी सी और मेहनत करो, ठीक है, स्पेशली इन द केमिस्ट्री, मोटिवेट करने के शुरू करें, पक्का। मैं फिर से बोल देता हूं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आपने पढ़ी है पिछले साल, ठीक है, पिछले साल राहुल डूरी सर ने पढ़ाई थी, अगर आपने सारी चीजें पढ़ी हैं तो तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है, टेंशन मत ले। किसी एक छोटे से आर्टिकल से, किसी एक आध सवाल से, एक किसी कंसेप्ट से अपने आप को इतनी जल्दी जज नहीं किया करते। हमारी बात, अगर 100 चीजें सर ने पढ़ाई हैं और 100 में से तूने 90 कैच कर रखी है और मैं कोई एक ऐसा सवाल पूछ लूं जो बाकी 10% में से हो, ठीक है, तो उस चीज को लेकर डिसहार्टन नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि हमें तो कुछ नहीं आता। आप समझ रहे हो, ठीक है, ये चीजें है। अब तुझे अगर सपोज काइनेमेटिक्स आती है, मैं काइनेमेटिक्स का एक ऐसा भारी भरकम सवाल पूछ लूं और ये कह दूं कि बेसिक है, ठीक है, नहीं आता तो तुझे काइनेमेटिक्स नहीं आती, ठीक है, तो फिर समझ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है तुझे नहीं आती, तुझे आती है, टेंशन मत ले, भूल भुला गया होगा तो रिवीजन करके उसको वापस आ जा, इसका मतलब अच्छा हुआ सर ने बोल दिया, ठीक है, इसी बहाने तो रिवाइज कर लेगा जाके।
चला जा, शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज का जो आर्टिकल है बड़ा ही मजेदार है भाई साहब। कल का आर्टिकल भी बहुत मजेदार था। अरे कल एक बात तो कहना भूल ही गया था यार मैं, सॉरी। इधर देखना, कल जब हम लोग वो पढ़े थे ना, रेडियो को ट्यून कर रहे थे, रेडियो को, वहां से रेडियो को ट्यून कर रहे थे, इस प्रकार का ग्राफ आया था, है ना। तो यहाँ पे कौन आया था? बोले सर यहाँ आया था 94.3 एफएम। इसका मतलब हमारा रेडियो 94.3 एफएम सुना रहा था। इसका मतलब आपने उसके कान ऐठ दिए थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को, बेसिकली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इतना सेट कर दिया था। तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी करंट आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर आ रही होगी, मैक्सिमम आएगी, तो हमको वही सुनाई दे रहा होगा। ठीक है सर जी, ओके। और अगर मैं यहां से लाइन खींच देता हूं एक, कहां पर, ये वाली लाइन मैं खींच देता हूं, जिसको हम बोला करते थे आई नॉट मैक्सिमम बाई रूट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा F1, ये आपका हो जाएगा F2। ठीक है सर जी, F1 हो जाएगा और F2 हो जाएगा। ठीक है सर। तो इसको हमने बोली थी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो कल मैं ये कहना चाह रहा था, जो मैंने आपको, जो कल हमारा डिस्कशन हुआ था, कि यहीं पर 91 पॉइंट कुछ होगा यार, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, 91.7 या 97.3, पता नहीं जो भी आता है, अब तो मैं भूल ही गया, रेडियो उतना सुनता नहीं हूं मैं। ठीक, सपोज ये दो चैनल और है आपके सामने, 2 FM चैनल और है, तो इनकी पावर क्या है यहां पर? बहुत ही कम है। ये देख, इनकी पावर क्या है यहां पर? बहुत ही कम है। इन दोनों की पावर बहुत ही कम है। तो जो रेडियो होगा वो डिटेक्ट तो सारी कर रहा होगा। जो रेडियो के अंदर सर्किट होगा, जो रेडियो के अंदर क्या होगा मेरे भाई? सर्किट होगा। वो सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, तो वो भाई साहब क्या कर रही है तुझे? भाई साहब ये वाला करंट इसके हिसाब से, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो करंट है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो चुका है, तेरे को सुनाई दे रहा है। तो दैट मींस डिटेक्ट तो ये भी हो रहे होंगे, पावर इनकी बहुत कम है, आवाज तो इसकी भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन इसकी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही होगी, इसकी पावर अच्छी खासी है एज कंपेयर टू ये दोनों। लेकिन फिर भी हम एक काम और करते हैं, क्या करते हैं कि हम इसके नीचे वाला सारी चीजों को उड़ा देते हैं सर्किट से, फिल्टर लगा देते हैं। ये कैसे करते हैं? ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग कॉलेज में जाके, इसी ब्रांच में पढ़ते हैं कि ये जो नीचे वाला, आधी पावर से नीचे वाली जो भी ये वाली पूरी की पूरी जो भी आवाजें हैं, हम उसको एक तरीके से हटा देते हैं। और जब हम ये सारी आवाजें हटा देते हैं तो हमें ये सुनाई भी नहीं देती बिल्कुल भी, ये वाली चीजें। सपोज मैं इसको फिल्टर बोल दूं थोड़ी देर के लिए, सपोज एग्जांपल के तौर पे तुझे फील दिलाने के लिए, तो अगर मैं उसको फिल्टर बोल दूं, तो मैंने नीचे वाली ना सारी आवाजें गायब कर दी, केवल यही वाली रही, केवल यही वाली। तो इसलिए हमको मस्त और लाउड आवाज सुनाई देती है। ठीक है, लेकिन खैर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने कल बताया था, मजे के लिए पढ़ लो। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपसे सवाल बनने चाहिए, और सवाल के लिए वो सारी चीजें काम की हैं जो मैंने कल आपको इस डिस्कशन से पहले कराई थी। ठीक है, चलो शुरू करें। क्या यार, आप तो डरा दिया तूने भाई, सीरियसली बता रहा हूं मैं। नहीं, चैट ऑफ नहीं, तो क्या कुछ स्पैमिंग थोड़ी ना कर रहा है। मैं इसको स्पैमिंग नहीं मानता बेटा, मैं इसको स्पैमिंग नहीं मानता। आप सारे बच्चे एक साथ किसी एक चीज को लेकर परेशान है, तो स्पैमिंग थोड़ी ना, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो सोच रहा था तू रोजाना की तरह छेड़ रहा है। ठीक है, रोजाना की तरह मजाक कर रहा है। ठीक है, मैं तो ये सोच रहा था, मैं रोजाना छेड़ता रहता है, मैं तुझे छेड़ता रहता तू मुझे छेड़ता रहता है, तो मैं ये सोच रहा था, तो हंसी मजाक में लेके जाने वाला था, पता था तू कहता। और हंसी मजाक में सपोज मैंने कुछ और ऊंच नीच कर दी होती, तो तू कहता यार एक तो वैसे परेशान हो सर, आप और परेशान कर रहे हो है। चलो रुक जा यार, स्टार्ट करें। यू ऑल आर रेडी? तैयार हो? पक्का? कितनी देर में आ जाएगी? ठीक है चल ठीक है, एक काम करता हूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एसएचएम रिवाइज करा दूं। नहीं, मैं नहीं करा रहा एसएचएम रिवाइज, जब जरूरत पड़ेगी तब रिवाइज कराऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो हमारा आज अपन को बस केवल 2 आर्टिकल पढ़ने हैं, सुकून से बढ़िया तरीके से सवाल वहां से आते हैं, मजेदार सवाल आते हैं, और उसके बाद फिर हमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा आज का स्ट्रेटेजी रहेगी। 40 मिनट में एक आर्टिकल समाप्त होगा, 20-25 मिनट में हमारा दूसरा आर्टिकल समाप्त होगा, फिर आधे घंटे में मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है, चलो चैटिंग बंद कर रहा हूं, सॉरी, मस्त होकर पढ़ो अब। ठीक है, क्योंकि अब चैटिंग में अगर अब ऑन रखूंगा तो तुम्हारी सारी आवाजें आती रहेंगी ना, सारी की सारी आवाजें, मतलब सारी की सारी बातें जो है चल रही होंगी, तो मेरा भी दिमाग डाइवर्ट होगा, है ना। चला शुरू करते हैं। सर जी देखो, सीधी सी बात यह है, अगर अपन अब तक के सर्किट के बारे में बात करें, ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्किट पढ़ा था, केवल आर लगा के मैंने यहां पे लगा दिया था भाई साहब एक बैटरी, तेरे को याद होगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट पढ़ा, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। उसके बाद फिर हमने काम किया, यहां पे लगा दिया कैपेसिटर, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर मैंने हटा के यहां पे लगा दिया मेरे भाई इंडक्टर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। फिर हम लोगों ने उसके साथ खेलना शुरू किया, कभी मैंने लिया यहां पे आर, कभी लिया मैंने आरएल सर्किट, फिर लिया मैंने आरसी सर्किट। बोले हाँ सर जी, फिर मैंने लिया आरसी सर्किट के बाद एलआर सर्किट, ये तो भैया सब में आ गया था, एल आर सी या आरएलसी सर्किट। उनका ठीक है, हर प्रकार के कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देख लिए, हर प्रकार के कॉम्बिनेशन। उनका ठीक है, सब कुछ तो देख लिया, ठीक है सर। फिर एक और रह गया जिसका नाम था केवल एल और सी, अगर मैं ले लूं तो केवल एल और सी ले लूं, केवल एल और सी ले लूं तो अच्छा, तो बैटरी भी लगा दे, बैटरी लगा दे, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तो डील कर लेगा। ये भी आरएलसी ही है, हम लोगों ने शायद इस पे जो है कहीं ना कहीं सवाल भी देखा होगा, ये भी आरएलसी ही है, बस उसमें आर की वैल्यू को 0 पुट कर दो। ठीक
ठीक है सर जी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब एक और सर्किट आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे केवल केवल एल और सी सर्किट, उसमें बैटरी है ही नहीं। आप ये समझो, पासवानदारी उसमें बैटरी है ही नहीं। तो ये समझने से पहले अगर मैं आरएलसी सर्किट, इसको अगर मैं डिटेल में याद करूं, बोले क्या हुआ करता था आरएलसी सर्किट में, तो सब लोग याद करो, सब पहले था रेजिस्टेंस, इंडक्टर और आरएलसी। अगर मैंने इसको सर्किट को बनाया था और ये क्या था, ये सब बैटरी थी, तो हम लोग यहां पे देख रहे थे इस सर्किट का कुछ कुछ जेड हुआ करता था। मैं बिल्कुल सही बात है, यहां से जो थी सर ये रेजिस्टेंस था, इस सर्किट में पावर सप्लाई बाय बैटरी दिस थी, और इस बैटरी ने एवरेज पावर कितनी सप्लाई करी थी, VRMS इनटू IRMS इनटू cos अल्फा। और फिर जब हम लोगों ने पावर डिसिपेटेड निकाली थी, पावर डिसिपेटेड, तो हमने देखा भाई साहब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेट हो रही थी, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, हम लोगों ने देखा था ये तो भाई साहब इनके अंदर तो एनर्जी स्टोर होती थी, इसका क्रॉस पावर डिसिपेट होती है, हीट एक तरीके से डिसिपेटेड हो रही थी, जिसकी वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, सब पावर हम लोगों ने देखा था कि IRMS का स्क्वायर इनटू R। केवल इसके बारे में बात करूंगा, तो केवल इसके बारे में पास समझ रही है, ठीक है सर जी, ओके ठीक है। अब हम बात करेंगे एलसी सर्किट, मतलब केवल एलओसी, ठीक है। तो एलसी सर्किट का ये मतलब हो गया कि अब रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है का मतलब इसकी फील्ड ले, जिस तरीके से मैंने तुझे पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाई है, मतलब अब ऐसा परिवार है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब भाई चला गया मस्ती मारने, घर के बाहर चला गया, भाई है ही नहीं घर में। अब केवल दो दीदी हैं, एक बड़ी दीदी एक छोटी दीदी, एक कैपेसिटर वाली दीदी और एक इंडक्टर वाली दीदी, मैंने कहा ठीक है। और घर में पिताजी है, मम्मी जी भी नहीं है, मतलब सोर्स भी नहीं है जो रुपए प्रोवाइड करें, ठीक, मतलब अब घर में पिताजी और भाई दोनों घर से जा चुके हैं, ठीक है। और घर में कौन है, दो दीदी है, एक छोटी दीदी एक बड़ी दीदी, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, एक इंडक्टर वाली दीदी और एक कैपेसिटर वाली दीदी, मैंने कहा ठीक है ओके। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, हो सके तो साथ साथ लिख लेना, नहीं तो मैं लिखने का मौका दे दूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, ठीक है सर, ये कैपेसिटर ये इंडक्टर, एल सी दो सर्किट हो गए, ठीक है सर जी ओके। मान के तो इसके कैपेसिटर की वैल्यू सी है और इसके इंडक्टर की वैल्यू एल है, मैंने कहा ठीक है। और टी बराबर 0 पर सपोज इस पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इस पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट, और मैंने यहां पर इसको कर दिया भाई साहब क्या, ऐसे, ये स्विच लगा दिया। देख बहुत आराम से उठाऊंगा मैं, टेंशन मत ली, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है सर जी। जैसे मैंने स्विच लगा दिया, अब ये स्विच ऑफ, अभी स्विच मैंने बंद नहीं करा, अभी ओपन रखा हुआ है, तो क्या अब इसी भावनाएं समझ, क्या मैं ऐसा बोल दूं कैपेसिटर के पास एनर्जी है, बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। वैसे मैं तुझे बता दूं ये आर्टिकल ऐसा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी पढ़ सकते हो और अल्टरनेटिव करंट में भी पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल का लेना देना अल्टरनेटिव करंट से है नहीं, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट वाली यहाँ पे बैटरी नहीं है, देखिए बैटरी लग रही है क्या, नहीं, केवल एलओसी लग रहा है। इसका मतलब आप चाहो तो इसको अल्टरनेटिव करंट में पढ़ लो, आपका मन कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने का तो वहीं पढ़ सकते हो, ठीक है सर जी ओके। तो सर ये बताओ उसमें है क्या, मैंने कहा भाई ये बता सर्किट तो टूटा हुआ है, बोले हाँ सर, तो मैंने कहा करंट तो मेरे भाई 0 हो गया, ठीक है सर, और ये कैपेसिटर इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ऐसे प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इसका मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। तो अगर मैं इसको अपने घर वाली कहानी से रिलेट करूं तो ये बोलेगा कि सर इंडक्टर में क्या है, मतलब इंडक्टर में करंट 0 है, इसका मतलब यहां पर इंडक्टर में करंट 0 है और यहां पर कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज है, इसका मतलब इंडक्टर वाली दीदी के पास जो गुल्लक है उसमें एक भी रुपया नहीं है, ठीक है, और कैपेसिटर वाली दीदी की पूरी गुल्लक भरी पड़ी है। एक छोटा सा कंसेप्ट शायद आपको याद हो, मैं वो भी आपको रिवाइज करा देता हूं। मैं अगर आपसे बोलूं भाई ये सपोज कैपेसिटर है, इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू किसी टाइम पर होता है, माइनस क्यू होता है, तो इसके पेट में एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, शायद आपको पता होगा ये हाफ सी बी स्क्वायर, एक बार रिवाइज कराया तो कम कम की चीज है, ठीक है सर जी। वही उसी प्रकार अगर मैं ऐसा बोलूं भाई साहब ये इंडक्टर है और इंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक, तो इसके पेट में भी एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ते थे ईएमआई में, इसको पढ़ लेते हैं कैपेसिटर में। सर ये क्या, इसमें क्या, मैंने कहा इसमें क्या, इसके पेट में एनर्जी है, किसी कैपेसिटर पर चार्ज किया तो उसके पेट में कितनी एनर्जी होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी प्रकार से कोई इंडक्टर है उसके उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो उसके पेट में कितनी एनर्जी होगी सर, हाफ एल आई स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इनके पेट में एनर्जी है तो उसको तो ऐसे समझ के गुल्लक में इतने रुपए हैं, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और अगर करंट 0 हो जाएगा तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, तो इन्हें सिमिलर मैटर आप बोल सकते हो, यहां पर कैपेसिटर वाली दीदी के पास तो रुपए हैं लेकिन इंडक्टर वाली दीदी के पास रुपए नहीं है, ठीक है, लेकिन परिवार में तो है भाई। अगर मैं घर में बोलूं कि भाई मुझे बताते टोटल रुपए कितने हैं, टोटल एनर्जी कितनी है, तो कहेगा इनके पास तो है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी और इनके पास है शुरू में 0, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है सर जी ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं कहीं इधर लिख देता हूं, ठीक है ओके। अब मैंने कर दिया भाई साहब स्विच को बंद, ठीक है सर जी, टी बराबर 0 पर अब आएगी, अब कहानी होगी शुरू, मैंने टी बराबर 0 पर स्विच को कर दिया मेरे भाई क्या, बंद, बोले अब मजा आएगा, मैंने कहा क्या मजा आएगा, मैंने कहा भाई तू एक बात बता, जैसे ही स्विच को बंद करेगा तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम सपोज मैं यहां बनाऊं थोड़ी देर के लिए फील दिलाने के लिए, मैंने कहा बना ले भैया, बोले स्विच आपने बंद कर दिया, मैंने कहा हाँ, तो स्विच बंद कर दिया तो सर ऐसी कहानी हो गई, मैंने कहा बिल्कुल ऐसी कहानी होगी, बोले अब क्या होगा, मैंने कहा भाई बात बता, ठीक है, अब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा,
हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ओके, तो मैंने कहा क्या ही बता दे, क्या ए और बी के बीच में सच कैपेसिटर चार्ज है? बोले हाँ सर कैपेसिटर पे चार्ज है। बोले हाँ सर। मैंने कहा तो क्या बोल दूं, ए और बी के बीच का डिफरेंस होगा, बी बराबर क्यू बाई सी लिख सकता हूं मैं यहां पर। हाँ सर, केवल कैपेसिटर पे फोकस कर, क्या कैपेसिटर चार्ज है? हाँ सर चार्ज है। अब कुछ तो होगा चार्ज, हाँ सर कुछ ना कुछ तो है सर। क्या इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्रॉस होगा क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस हो जाएगा? मैंने कहा हाँ भैया वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका इसका क्रॉस हो जाएगा। इसका क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? L इंटू डी आई बाई डी टी। तो क्या मैं सब, अरे यही तो हुआ करता था, हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करता था, मैग्नीट्यूड से L डी आई बाई डी टी। बोले यस सर, इसका मतलब अगर इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब इसके अक्रॉस L डी आई बाई डी टी है, और L डी आई बाई डी टी है का मतलब डी आई बाई डी टी है, और डी आई बाई डी टी है का मतलब करंट टाइम के हिसाब से बदल रहा है, और करंट टाइम के हिसाब से बदल रहा है तो इसका मतलब करंट तो है। अगर कोई चीज वक्त के हिसाब से बदल रही है तो इसका मतलब है ना, वो कांस्टेंट तो नहीं है। चेन पकड़ी? हाँ सर चेन पकड़ ली सर। सर जानना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं ईच एंड एवरीथिंग एट एवरी टाइम, और वक्त किसी भी टाइम पे तू मुझे बता दे। बोले क्या किसी भी टाइम पर? मैंने कहा तू खुद सोच क्या क्या निकाल सकता है? बोले किसी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज बता दो कितना होगा, किसी टाइम पे सर्किट में करंट बता दो कितना होगा, किसी टाइम पे कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो कितना होगा, किसी टाइम पे कैपेसिटर के पेट में कितनी एनर्जी है ये बता दो कितना होगा, किसी टाइम पर इंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बता दो कितना होगा, किसी टाइम पे इंडक्टर के पेट में कितनी एनर्जी है बता दो कितना होगा, किसी टाइम पे इंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बता दो कितना होगा। तो हमारी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे को ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन चाहिए भाई साहब, ईच एंड एवरी, कुछ भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। तो तुम कहोगे सर इसका सवाल, आपके सवाल का जवाब तो बस एक ही जगह मिलेगा। मैंने कहा कहां मिलेगा? बोले सर अगर आपने इस सवाल में क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया तो आपको सब पता चल गया। अगेन फिर से मैंने कहा मतलब क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे? बोले सर आप खुद बताओ, अगर आपने क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया तो इसके पेट में एनर्जी आ जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। मैंने कहा हाँ सही कह रहा तू। बोले इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा क्यू बाई सी। मैंने कहा सही कह रहा तू। बोले क्यू को डिफरेंशिएट कर दोगे तो करंट आ जाएगा, इसका मतलब आपको करंट भी पता चल जाएगा। मैंने कहा हाँ ये भी सही कह रहा है, तो करंट भी पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है, और अगर करंट पता चल गया तो हाफ एल आई स्क्वायर भी पता चल जाएगा। दैट मींस सारी कहानी हमारी अटक गई है कहां पर? बोले सर अगर आप किसी प्रकार से निकाल पाए क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके बिल्कुल सही कह रहा है। तो सपोज किसी टाइम पर मैंने डायग्राम बनाया इसका, मान के चलो एट एनी टाइम मैंने बोला ये डायग्राम एट एनी टाइम, क्योंकि आप याद करो जितने भी हम लोगों ने चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाले, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाले, कहां भी निकाले हो, हमारा सबसे बड़ा मदद किसने करी थी? केवीएल ने करी थी। हाँ याद आ रहा, केवीएल ने करी थी। तो मान लो एट एनी टाइम, मान लो एट एनी टाइम मैं ऐसा कह दूं कि किसी टाइम पर मान लो इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पे चार्ज माइनस क्यू। ठीक है सर जी, और करंट की दिशा मान ले ऐसे फ्लो कर रही है, ये ले सर, इधर क्यों मानी इधर क्यों नहीं मानी? अबे जहां मन करे मान ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, ओके सर, नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है सर ऐसे ही मान ली, ओके। मैंने कहा अब इसकी केवीएल लिख। ठीक है सर केवीएल लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसका केवीएल लिखूं तो ध्यान से देख, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहां से यहां गए, बात का साइन माइनस क्यू बाई सी बराबर 0। मैंने कहा ठीक है कोई गलत बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इसको उधर लेके चला जा तो सीधा लिखेगा एल डी आई बाई डी टी बराबर माइनस क्यू बाई सी। इसको उधर ले गया, माइनस को उधर सेट कर दिया। बोले ठीक है सर जी, और यहां से एल को मैं यहां लिखे आ गया, एल सी आईओ सी। ठीक है ओके, ठीक है सर जी ओके। डी आई बाई डी टी बराबर आएगा माइनस क्यू। सर ये सॉल्व कहां हो रहा है? सर इसमें तो फंक्शन ही फंक्शन आ गया। मैंने कहा क्यों? सर चार्ज भी वक्त के हिसाब से बदल रहा है, आई भी वक्त के हिसाब से बदल रहा है, सर टी भी आ गया, ये थोड़ी ना सॉल्व हो पाएगा। मैंने कहा रुक, मैंने कहा क्या मैं ऐसा लिख दूं कि ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है, अगर इस डायग्राम का कहना मानूं तो क्या मैं ये बात लिख दूं कि जिस रेट से चार्ज बढ़ रहा होगा या बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, वही तो करंट है। मैंने कहा सर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका मतलब सीधी बात नहीं बोल सकता है कि आई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? सर डी क्यू बाई डी टी। बोलो हाँ सर बात तो सही है। मैंने आई की वैल्यू यहां चिपका दे, तो अगर आई डी क्यू बाई डी टी है, आई डी क्यू बाई डी टी है, क्यू को डिफरेंशिएट करेगा तो आई आएगा, तो आई को जब एक बार और डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मैं इसको ऐसे ना लिख दूं? सर ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। हाँ सही कह रहे हो सर जी, सर जी बिल्कुल सही कह रहा हूं सर। डी क्यू बाई डी टी बराबर माइनस क्यू अपॉन एल सी आ गया। मैंने कहा अब इसको सॉल्व कर ले। तो ये क्या बात है सर, इसको सॉल्व करा रहे हो हमें? क्या है डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डबल ये है, अभी तो इंटीग्रेशन पता नहीं, इतना तो नहीं आता सर ठीक है। मैंने कुछ और बताओ सर, ये क्या इसको क्या सॉल्व कर रहे हैं? मैंने कहा ये फंक्शन ऐसा है जो तुझे पता नहीं है और तू ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। बोले सर ये, मैंने कहा हाँ ये वाला फंक्शन तेरे को ऑलरेडी आता है। बोले कहां आता है? मैंने कहा तू चेक करके बता क्या निकल कर रहा है ये। सर डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस क्यू अपॉन एल सी, ये हमारा फंक्शन आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व कर पाया, अगर मैं इसको सॉल्व कर पाया तो मुझे क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। बोले हाँ सर। मैंने कहा ये तो सॉल्व कर चुका है। बोले कहां किया है सर जी? मैंने कहा ये सॉल्व कर चुका है, देख मैं तुझे याद दिलाता हूं, अगर मैं चुपके से क्यू की जगह एक्स पुट कर दूं, चुपके से, तो मैथ्स वाले सर को पता ही नहीं चलेगा कि हमने किया क्या है। बोले मतलब? मैंने कहा मतलब ये है, तो ये बता अगर मैंने चुपके से यहां पर क्यू की जगह एक्स पुट कर दिया,
तो क्या तुझे अब कुछ जाना पहचाना रिजल्ट याद आ रहा है? क्या तेरे को याद आ रहा है? अब ये तो एसएचएम की क्वेश्चन आ गई बे, ये तो एसएचएम की क्वेश्चन आ गई, ये तो एसएचएम की क्वेश्चन आ गई। सर एल कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तो वाली कंडीशन आ गई सर, d2x/dt²। ये लिखा था ना dt², d2x/dt² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। अरे सर ये तो हम पढ़ के आए थे, एसएचएम में पढ़ के आए थे, ये तो एसएचएम की क्वेश्चन आ गई सर। और इसकी तो इक्वेशन का रिजल्ट भी हमको याद है, सॉल्व किया तो क्या निकल के आया था, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। हमें याद है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हुआ करता था। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी ऐसा ही हो जाएगा। x की जगह रख दूंगा q बराबर सर a क्या होता था सर, a होता था x की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पर a की जगह क्या लिखेगा, q की मैक्सिमम वैल्यू जो कि q नॉट है, तो q बराबर q नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे बस जैसे वहां सॉल्व किया था वैसे यहां सॉल्व कर लिया, ठीक, मतलब उस रिजल्ट का हमने इस्तेमाल कर लिया। बोले सर फाई तो पता नहीं है, मैंने कहा फाई तो पता है ना। बोले कैसे पता है, मैंने कहा पता t बराबर 0 पे चार्ज कितना था। अच्छा सर t बराबर 0 पर सर चार्ज q नॉट था। मैंने कहा तो बस q नॉट पुट कर दे, जैसे यहाँ q नॉट पुट करेगा, q नॉट बराबर q नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई, t की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर दे। बोले ठीक है सर जी 0 पुट कर लिखना मत, ठीक है sin फाई की वैल्यू सर q नॉट कैंसिल आउट हो गया, sin फाई की वैल्यू बना गई, इसका मतलब फाई की वैल्यू आपकी यहां पर निकल के आ गई 90 डिग्री। आपका इक्वेशन आपको पता चल गया, q बराबर q नॉट sin ओमेगा t प्लस 90। सर ये तो q आ गया करंट, मैंने कहा करंट आएगा dq/dt कर दे। अच्छा सर जी, सब पोटेंशियल जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ q² बाई c कर दे। अच्छा जी, सब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर हाफ li² कर दे। हाँ सर हो तो गया सवाल सॉल्व। सर लेकिन ना थोड़ा सा लग रहा है कि ये चीज जो है रिवाइज कर लिए होते तो अच्छा होता। ठीक है तो मैं एक काम करता हूं, मैं अभी एक बार फिर से पिछली स्लाइड पे जाके टाइम स्लैम में वापस आता हूं, और मैं इसके बाद एक बार इस चीज का जो इस्तेमाल हो रहा है एसएचएम का बेसिक फंडामेंटल जो एसएचएम इस्तेमाल हो रहा है, मैं 15 से 20 मिनट इसमें दे रहा हूं थोड़े से और, ताकि ये आपको बढ़िया तरीके से याद आ जाए कि हाँ 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 हमने ऐसे पढ़ा था। क्योंकि अगर ये याद आ जाएगा तो इसी बहाने तेरा एसएचएम की बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे तेरे को, और तुझे इस चैप्टर में भी मदद मिलेगी। तो मैं समझ ले मैंने ये कुछ ना पढ़ाया, मैं फिर से वापस गया इसी पे, अरे यार इसको सॉल्व करना यार, अरे इसको कैसे सॉल्व करें, चलो सर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको सॉल्व करना है तो हमें पता चला सर इसकी इक्वेशन आ रही है, क्या आ रही है सर, d2q/dt² बराबर माइनस q अपॉन एलसी। ठीक है सर जी, सर को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि अगर मैं q को रिप्लेस कर देता हूं x से, ठीक, तो हमारा फंक्शन तो भैया ऐसा बन गया d2x/dt² बराबर माइनस x अपॉन एलसी। ये इक्वेशन हम लोग खेल चुके हैं। बोले कहां खेली थी, बोले एसएचएम में खेली थी। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां से पहले आपका एसएचएम का क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं। क्विक रिवीजन आ जाओ भैया। ठीक है सर, एसएचएम क्या होता था, मैंने कहा एसएचएम वो होता था जब f1 बराबर माइनस के एक्स हो। हाँ सर इतना तो याद है, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सवाल करे थे। हाँ सर ठीक है सर, एफ नेट माइनस के एक्स होगा तो एसएचएम होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा एफ नेट की जगह क्या मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकता हूं मैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हो, बोले माइनस के इनटू एक्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना निकल के आ जाएगा, बोले वो आ जाएगा सर माइनस के बाई एम इनटू एक्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, क्या एक्सेलरेशन की जगह मैं ये लिख सकता हूं d2x/dt², बोले हाँ सर लिख सकते हो, बोले माइनस के बाई एम इनटू एक्स। मैं ऐसे लिख देता हूं, वेक्टर का साइन मैंने हटा दिया। बोले यस सर बिल्कुल लिख सकते हो सर, पहले ये फिर ये जगह बचा रहा हूं भाई, ठीक है ये मत सोचिए। ये इसके बाद मैंने लिख दिया ये, ठीक है, ठीक है सर जी। उसके बाद मैंने लिख दिया ये, और इसके बाद मैंने लिख दिया भाई साहब ये, इसको चलिए इधर लेके आ जा, ये ठीक है सर, ये आ गया। अब सर इसको सॉल्व करना है, तो ऐसा समझ कि वापस उसी लेक्चर पे पहुंच गया एसएचएम के जो आपने पहले कभी पढ़ा था। सर इसको सॉल्व करना है, सर कैसे सॉल्व करें सर। मैंने कहा देख इसको सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़, सीधा इसका रिजल्ट याद रख ले, ठीक, क्यों हम क्यों मैथ्स के चक्कर में पड़े। लेकिन हाँ चल तू एक काम कर, तू ऐसा समझ x ऐसा फंक्शन होगा जिसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा माइनस के साथ। x ऐसा फंक्शन होगा जिसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा माइनस के साथ। इसका मतलब x कौन सा फंक्शन है, बोले x यहां पर साइन वाला फंक्शन है, cos वाला फंक्शन है। क्यों, साइन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं वापस cos आ जाता है, ठीक है, माइनस के साथ आता है। साइन को एक बार देख साइन को डिफरेंशिएट कर cos, एक बार और डिफरेंशिएट कर माइनस साइन, तो साइन से माइनस साइन आ गया, मतलब सेम फंक्शन आ गया। ये cos ले ले बात हुई है, और साइन cos आपस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जब हमने इसका सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन इसका निकल के आया x बराबर a sin ओमेगा t प्लस भाई, अगर आपको याद हो तो यहां पर जो a होता था, a को बोला करते थे हम लोग एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक, ठीक है सर जी। यहां पर जो ओमेगा था याद करो, इसको ओमेगा स्क्वायर बोला करते थे, ओमेगा की वैल्यू थी 1k/m का अंडर रूट, इसको हम लोग बोला करते थे 2π/t, दैट मींस t बराबर निकल के आ जाएगा 2π√m/k। क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके सर। ये कैसा था, वेरीफाई करो, ऐसा थोड़ा ना होता। मैंने वेरिफिकेशन कर ले, छोटी सी जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी, चाहे तो उसको वेरीफाई कर ले, वेरिफिकेशन, ठीक है। कैसे वेरिफिकेशन, सर ये x है, इसको डिफरेंशिएट करो। सर x को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आती थी, मैंने कहा हाँ तो आन देना, ठीक है सर, डिफरेंशिएट करो a ओमेगा
कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है सर, सब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कितना निकल का गया? बोले माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या ये वही बाकी चीज देखने के लिए मिल रही है? सर जी कहां देखने के लिए मिली? मैंने कहा देख, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ दिख गया, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या था? बोले ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या था? बोले सर ये तो एक्स था, इसका मतलब ए बराबर निकल के आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। सर अगर अपन कंपेयर करें तो सर देखो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स, सर यही चल रहा है सर, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। सर ये ओमेगा स्क्वायर की जगह कौन आ गया? के वाई एम। इसलिए मैंने बोला यहां से कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के वाई एम आ गई, दैट मींस ओमेगा बराबर रूट के वाई एम आ गया। और यहां से हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लिया। बात समझ में आ रही? कहानी अभी आई होप समझ में आ गया होगा, ये पुरानी चीजें हैं, सब पुरानी चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा, हमने फेजर वेजर वाला एंगल पढ़ा था, जीरो, याद है ना? है ना? जीरो, ठीक है, ऐसे पढ़ा था, ऐसे 0, 30, 45, 60, 90, फिर ऐसे जाता था पार्टिकल, ऐसे 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 ऑसिलेशन किया करता था। जिन बच्चों ने सारी क्लास अटेंड करी वो समझ गए होंगे, जिन बच्चों ने नहीं करी है कोई बात नहीं, उसके बिना भी आप सारे सवाल करके ले जाओगे। ठीक, ठीक है सर जी, ओके सर, ओके, ये चीज तो सब क्लियर हो गई है। ठीक है, मैंने कहा रुको रुको जरा, सबर करो। अच्छा अच्छा ठीक है, सबर कर लेते हैं सर। बोले और बताओ? मैंने कहा इसके बाद फिर हमने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करी थी, याद कर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, दुनिया भर की सारी एनर्जी डिफाइन करी थी। बोले हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? बोले हाफ एम बी स्क्वायर। हाँ सर, इसमें ना एक बड़ा धांसू फॉर्मूला आया था, बी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो। हाँ, एक फॉर्मूला ये भी आया था, नो सितारा टाइप का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला ये भी है कि एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। ये दोनों फॉर्मूले हमारी बहुत मदद करी थी, इन दोनों फॉर्मूलों ने, इस वाले फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले। ठीक है सर जी, तो हाफ एम बी स्क्वायर में जब बी की वैल्यू यहां पुट करता था मैं, तो ये बढ़िया सा फॉर्मूला निकल के आता था जिसको बोलते थे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मींस जब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाली तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट? के। के कैसे पता चलेगा? मैंने कहा देख यहां से देख, यहां से देख, यहां से के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। के बराबर क्या भाई साहब? एम ओमेगा स्क्वायर है, तो ये बन गया था के, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई थी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है सर जी, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं भैया पोटेंशियल एनर्जी बता दो, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई थी, याद करो, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। सपोज मैं यू नॉट को 0 मान लेता हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था। और मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब मुझे टोटल एनर्जी बता दो, टोटल एनर्जी क्या होगी? सर दोनों को जोड़ के एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर टोटल एनर्जी आ गई थी। और इस पे हम लोगों ने काफी सारे सवाल वहां पे आप लोगों ने देखे होंगे। क्लियर है? तो किस किस फॉर्मूले की आवश्यकता है? एक तो ये वाला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ के एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, बी बराबर ओमेगा डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स। मैंने कहा ठीक है, हमने ये सारी चीज पढ़ ली, हमने सपोज ये सारी चीज काम की चीज रिवाइज कर ली है। बोले अब मुझे बताओ, मैंने कहा अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो क्यों ना मैं काम करूं, अगर मैंने यहां एक्स की जगह सॉरी क्यू की जगह चुपचाप एक्स पुट कर दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? अगर मैंने क्यू की जगह चुपचाप एक्स पुट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इस चीज को सीखो, आप इस चीज को कैच करने की कोशिश करो कि सर जी देखो सीधी सी बात ये है। मैंने कहा क्या बात है भाई साहब? बोले सर अगर यहां पर क्यू को रिप्लेस कर देते हो एक्स से, मैंने कहा हाँ। बोले तो सर ये वाला फंक्शन, ये साक्षात यही वाला फंक्शन बन जाएगा, यही वाला। कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? ये वाला, ये वाला। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसका सॉल्यूशन भी यही आएगा, बस x की जगह मेरे को क्या रखना है? q। मैंने कहा तो ठीक है, तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आता है q बराबर मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, q बराबर q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने कहा ठीक है, और बताओ? मैंने कहा सर अभी एक मिनट होल्ड करो, अब मुझे फाई नहीं पता, फाई नहीं पता, तो याद करो फाई निकालने के लिए मैंने तो सबसे पहला तरीका बताया था, वो टाइम की वैल्यू यहां पुट करके निकालने वाला तरीका बताया था। चाहो तो नोट चेक कर लेना। ठीक, मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपको यहां से फाई निकालना है, याद करो मैं आपको फेजर से बचा के लेके गया था, फेजर तो मेरा आखिरी में पढ़ाया था। ठीक है, पूरा ऐसा जब हम लोगों ने बिना फेजर के कवर कर लिया था। ठीक, ठीक है, उसमें मैंने एक तो ट्रिक बताई थी वाली, और फिर मैंने क्यू की वहां पर जो है पी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना सिखाया था। तो मैं एक बार फिर से वो रिकॉल करा देता हूं कि अगर मुझे फाई पता करना तो मैं कहूंगा भैया बता दे टी बराबर 0 पर क्या है? बोले सर जी देखो टी बराबर 0 पर चार्ज तो क्यू नॉट है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, टी बराबर 0 पर चार्ज क्यू नॉट है, टी बराबर 0 पर चार्ज क्यू नॉट है, ये रहा। टी बराबर 0 पर चार्ज कितना है भाई साहब? चार्ज क्यू नॉट है, टी बराबर 0 पर चार्ज क्यू नॉट है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा भाई क्यू नॉट है, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस आप यहां पे टी की वैल्यू क्या रख दोगे? 0 रख दोगे। अब इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूं, मैंने कहा हाँ भैया, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो आप सीधी बात बोलोगे सर जी सॉल्व करने जाओगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई साहब, साइन फाइव की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1, और साइन फाइव की वैल्यू मेरे भाई अगर 1 निकल आ जाएगी तो साइन फाइव बराबर 1, इसका मतलब सर इसका मतलब फाइव की वैल्यू निकल के आ जाएगी पाई बाई 2।
मैंने कहा करेक्ट है। बोले और बताओ, मैंने कहा 5/2 जैसे आप पुट करेगा तो क्यू बराबर निकल के आ जाएगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री एंड दैट इज योर आंसर। इसके बाद अब तू जितनी खेल सकता है सवालों के साथ तो खेल, कोई नहीं रोक रहा तेरे को। तुझे क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया, ईच एंड एवरीथिंग निकाल ली तूने। ये आर्टिकल तो यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसका और मजा ले। तो अब अगर इसका और मजा ले तो जब इसकी इतनी हेल्प ली है तो थोड़ी सी हेल्प और लेते हैं। बोले थोड़ी सी हेल्प और लेते हैं का मतलब, मैंने कहा भाई तो एक बात बता। मैंने कहा क्या? मैंने कहा भैया सीधी सी बात तू ये बता दे, अभी रुक जा, अभी तो इसका असली मजा तो बाकी है, असली मजा तो बाकी है भाई। क्या सर? मैंने कहा क्यू को हमने एक्स से रिप्लेस किया। बोले हाँ सर। मैंने कहा क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? बोले करंट। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि डी क्यू बाई डी टी मेरे भाई, डी क्यू बाई डी टी कौन है? बोले डी क्यू बाई डी टी तो आई है। मैंने कहा इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि डी एक्स बाई डी टी यहां क्या हुआ करता था, तो कहेगा सर डी एक्स बाई डी टी यहां पर वेलोसिटी हुआ करता था। इधर एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आता था, यहां चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आएगा। तो क्या इसका मतलब मैं एक चीज और निकाल दूं? मैंने कहा क्या निकाल दे भाई साहब? मैंने कहा क्या मैं इसका मतलब ये बोल दूं कि सर यहां क्यू को रिप्लेस करो एक्स से और आई को आप रिप्लेस कर सकते हो वेलोसिटी से, क्योंकि सेम फंक्शन चल रहा है, सेम फंक्शन कर रहा है। मतलब समझ रहा है? अब हम सवाल, किसी को अगर यहां के सारे बढ़िया बढ़िया लेवल के अच्छे लेवल के सवाल करने हैं तो फिर हम एक काम करेंगे, हम ये करेंगे कि ये सवाल अब यहां से नहीं करेंगे, हम सवाल यहां से करेंगे। उस जगह से करेंगे, उस जगह से सवाल बहुत आसान है क्योंकि उस जगह की मैथमेटिक्स हम पहले से सॉल्व करके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब मैं काम करूंगा सर क्यू को रिप्लेस कर दूंगा एक्स से। अगर क्यू को एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो क्यू का डिफरेंशिएशन करंट होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। आई का डिफरेंशिएशन कद्दू होता है तो कुछ भी ना होता। मैंने कहा तो ठीक है, आई का डिफरेंशिएशन डी आई बाई डी टी होता है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोले सर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है। बोला ठीक है सर जी, इसका मतलब ये ट्रांजिशन हम यहाँ पे खेल सकते हैं, अगर कभी जरूरत पड़ेगी हमें तो हम इस प्रकार से खेल लेंगे कि सर क्यू को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, करंट को डिफरेंशिएट कर देंगे, करंट को रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी से, और डी आई बाई डी टी को हम लोग यहाँ पर, डी आई बाई डी टी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको चेंज कर देंगे किससे मेरे भाई? आई से। मैंने कहा ठीक है ओके। हमने सोचा चलो और मजा लेते हैं। क्या? बोले सर यहाँ इक्वेशन क्या आई? बोले भैया यहाँ इक्वेशन आई थी एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ इक्वेशन क्या आई थी? बोले यहाँ इक्वेशन आई थी क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। जब हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है, ओके बिल्कुल सही कह रहा है, ओके सर कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने कहा तो इसके हिसाब से अगर मैं इसी के करस्पॉन्डिंग एसएचएम वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो ये किसकी इक्वेशन है? बोले एसएचएम की इक्वेशन है। मैंने इस इक्वेशन में क्या हो रहा होगा? तुम कहोगे सर इस इक्वेशन में, सर इस इक्वेशन में हो ये रहा होगा सर, ये होगी मीन पोजीशन, सब पाई की वैल्यू है प्लस 90, इसका मतलब पार्टिकल टी बराबर 0 पर यहां पर है, और एक्स की वैल्यू क्या है? बोले प्लस 1 के बराबर है, मतलब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे यहां पर टी बराबर 0 पर चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट थी और चार्ज जो था वो मैक्सिमम था, तो उसी प्रकार यहां पर सर यहां पर हो क्या रहा है? यहां टी बराबर 0 पर अगर आप बात करोगे तो सर यहां पर टी बराबर 0 पर हमने, अब ये तो 90 डिग्री बनाया, साफ साफ दिख रहा है ये पार्टिकल वहां पर है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अच्छा पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 हुआ करती थी, तो यहां वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब यहां पर करंट 0 हो जाएगा। सेम फंक्शन, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भाई साहब मैथमेटिक्स को कर क्या रहे हैं यहां पर, हमें बस ये दिख गया सर यहां वेलोसिटी यहां करंट, अगर ये 0 तो ये भी 0, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, जब ये 0 तो ये भी 0, जब ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। मतलब हमें यहां पर भरपूर फायदा लेना है एसएचएम का। और किसी बच्चे को अगर एसएचएम नहीं आता बेटा परेशान मत होना, यहां से और सीखने की कोशिश करना। अल्टीमेटली सवाल में करा के ले जाऊंगा, सवाल इस पे जितने आते हैं ना वो 3-4 फॉर्मूला के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो जब ये आर्टिकल समाप्त होगा तो अपने आप कर लेगा। मैंने कहा ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर जी ओके। मैंने कहा इसके बाद तो बता क्या होगा? बोले सर इसके बाद तो हमने पढ़ा था। मैंने कहा क्या पढ़ा था बता जरा? बोले सर इसके बाद हमने ये पढ़ा था, ये पार्टिकल ऐसे आएगा। मैंने कहा ठीक है सर, अगर ये टी बराबर 0 है तो ये पार्टिकल इधर भागता था, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, टिंग 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 टिंग, और यहां पहुंचेगा मीन पोजीशन पर। मैंने कहा ठीक है, फिर बोले इधर जाएगा टिंग 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 टिंग, फिर पहुंचेगा यहां पर। बोले फिर लौट के वापस आएगा, फिर वापस उसी जगह पहुंच जाएगा, और ऐसे ऐसे टिंग 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 टिंग, फिर आएगा यहां पर, और ऐसे 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 क्या करता रहेगा? ऑसिलेशन। मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा बताइए भैया ये टी बराबर 0 है तो ये कौन सा टाइम होगा? तो कहेगा सर जी ये जो मीन पोजीशन पर टाइम था सर, यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगता था t/4, यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगेगा t/4 तो ये हो जाएगा t/2, यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगेगा t/4 तो ये हो जाएगा 3t/4, और यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगेगा t/4 तो यहां पे वापस t हो जाएगा कैपिटल T। इसी को बोला करते थे वन चक्कर। मैंने कहा ठीक है और बता। बोले सच्ची देखो और क्या जानना चाहते हो तो बता दो। मैंने कहा तू सब कुछ बता दे, तो ये बता दे यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? बोले 0। यहां पर काइनेटिक एनर्जी? बोले मैक्सिमम। यहां पर काइनेटिक एनर्जी? बोले 0। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी? बोले मैक्सिमम। सब मैक्सिमम क्यों कह रहे हो? अबे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ करती थी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी फिर से 0। अच्छा सर ठीक है सर, सब पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी बता दो इसी बात पे। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी देख ले तू, ये ले कौन रोक रहा है? ठीक है सर जी। मैंने कहा ये बता यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? बोले यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती थी मैक्सिमम, अगर आपको याद हो। और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? 0। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? मैक्सिमम। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? 0। और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? मैक्सिमम।
मैंने कहा हाँ ठीक है सर, ओके। तो अगर अपन इस सर्किट को एनालाइज करें जो अभी मैंने बनाया था, आर सी, सॉरी एल सॉरी सी और एल, एल सी। मैंने कहा ठीक है। तो भाई तो ये बता, इस पे चार्ज कितना था शुरू में? बोले क्यू नॉट। इस पे कितना था? बोला माइनस क्यू नॉट। मैंने कहा ठीक है। करंट कितना था? कब का डायग्राम है? बोले टी बराबर 0 का। मैंने कहा करंट बता कितना होगा? बोले शुरू में करंट 0 था। मैंने कहा ठीक है। तो तू एक बात बता कि टी बराबर 0 पर चार्ज मैक्सिमम है और हम किसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं? बोले क्यू को रिप्लेस कर रहे हैं हम एक्स से। मतलब बोले चार्ज का फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही चेंज हो रहा है जैसे एसएचएम में एक्स का फंक्शन चेंज होता था। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो भाई तू मुझे इतना बता दे, टी बराबर 0 पर, ध्यान से सुनना, टी बराबर 0 पर क्यू की वैल्यू मैक्सिमम है। मैंने कहा कौन 0 है? बोले करंट 0 है। टी बराबर 0 पर करंट 0 है सर। मैंने कहा यहां कंपेयर कर सर, कौन 0 था? बोले काइनेटिक एनर्जी 0 था। तो अगर आप यहां से ये चेक करके बताओ कि सर यहां पर करंट को आप वेलोसिटी से रिप्लेस कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ करती थी हाफ एम बी स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी? काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी? बोले काइनेटिक एनर्जी 0 कब होगी? बोले काइनेटिक एनर्जी 0 इसका मतलब तब हो जाएगी जब इस तरफ, अगर इसके करस्पॉन्डिंग में बात करूं सर, करंट को आप वेलोसिटी से रिलेट कर रहे हो, तो जब वेलोसिटी 0 तो करंट 0। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो वेलोसिटी से रिलेटेड जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर आती थी, इसका मतलब यहां पर बोल दूं सर करंट के रिलेटिव यहां पर आ जाएगी आपकी कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। सर ये जगह कम पड़ गई। बोले मैग्नेटिक एनर्जी मतलब अबे कुछ ना, आई अगर करंट है तो हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी नहीं आएगी इंडक्टर के अंदर? बोले हाँ सर। तो इसका मतलब ये रिलेट कर रही है किससे? हाफ एम बी स्क्वायर से। मतलब हम ये बोल सकते हैं इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी, मैं यूएल लिख देता हूं, यूएल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज चेंजेस इन ए सेम फैशन जैसे कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है सर जी, ओके। और बताओ सर। मैंने कहा और ये बता, कैपेसिटर के पेट में जो एनर्जी है यूसी, वो क्या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होगा? मैंने कहा हाँ भैया, अगर कैपेसिटर में चार्ज किया तो उसके पेट में कितनी एनर्जी हो जाएगी? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो मैंने कहा पता क्यू की जगह एक्स आ रहा है, तो ये एनर्जी ऐसी होगी जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर का टर्म किसमें जा रहा था? पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब समझ रहे हो? जैसे पहले हमने पढ़ा था ना, बस उसको रिलेट करना है, बस ऐसे समझना है कि यहां चार्ज मतलब वहां एक्स। जब सवाल करेंगे तो देख लेना, अभी बस सुनता चल। अभी मैं मान के चलता हूं कि बच्चों को सारी चीज समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि पुरानी चीजें का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैं चीजें बार बार थोड़ा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, बस सुनता चल। जब एट द लास्ट रिजल्ट पे पहुंचेंगे, यू विल बी सब एकदम मस्त सवाल बनेंगे, आपसे उसकी टेंशन मत लेना, सारे सवाल बनेंगे इससे रिलेटेड, सारे जो भी आएंगे। ठीक, ऑलमोस्ट। ठीक है सर जी, ओके सर। तो इसका मतलब सर जैसे क्यू को रिप्लेस किया था एक्स से, आई को रिप्लेस किया वेलोसिटी से, याद कैसे करेंगे? भूल गए तो सर देखो हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने कहा हाँ। तो सर अब यहाँ पे जो हाफ एल आई स्क्वायर भी तो पोटेंशियल वो होती थी ना, इंडक्टर के पेट में जो एनर्जी होती थी। मैंने कहा हाँ। तो बोले तो सर इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? काइनेटिक एनर्जी से। मैंने कहा ठीक है। और बता। बोले सर जी देखो सर वो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी क्या होता था यहाँ से? सर यूसी बराबर क्या होता था? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। मैंने कहा ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल क्या पढ़ी थी? हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। सही कह रहे हो सर इसका मतलब तो ये समझ में आ गया यहाँ से? मैंने कहा क्या? बोले सर एल को रिप्लेस कर रहे हो एम से। मैंने कहा हाँ भैया सही कह रहा है। और बता। बोले सर सी को रिप्लेस कर रहे हो 1 अपॉन के से, या 1 अपॉन सी को रिप्लेस कर रहे हो के से। मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहा है, ऐसे ही रिप्लेसमेंट खेलना है। ठीक, अच्छा ओके सर, ये रिप्लेसमेंट वगैरह तो खेल रहे हैं, ये बात तो ठीक है, हम रिलेट कर पा रहे हैं। एक मिनट इसको भी लेता हूं। ठीक है सर, ओके सर। वापस इस पे भी तो आया जाए, इस पे सवाल तो यहां से शुरुआत हुआ था ना, पता ना कहां पहुंच गए। मैंने कहा हाँ भैया सही कह रहा है। तो ये बता, इस सवाल में अगर मैं पूछूं इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है सर जी, और ये सॉल्यूशन हमने देख लिया है। हमने कहां देख लिया है? बोले सर ये सॉल्यूशन हमने देख लिया है नेक्स्ट पेज पर। जगह खाली करनी पड़ेगी भाई। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां से ये जो पूरी कहानी हम लोग यहां पढ़ रहे थे, ये पूरी कहानी जो देख रहे थे, तो यहां से हमें एक चीज सीखने के लिए मिल रही है। बोले क्या? मैंने कहा टी बराबर 0 पे बता क्या था? बोले सर टी बराबर 0 पर आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, सारी की सारी एनर्जी आपकी जो थी कैपेसिटर के पेट में थी। ध्यान से सुना। मैंने कहा ठीक है। तो एसएचएम में हमने क्या बात करी? बोले सर इधर चार्ज मैक्सिमम था तो वहां पर एक्स मैक्सिमम हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो वहां पर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी टी बराबर 0 पर। मैंने कहा ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पार्टिकल जब इधर आया इधर आया तो फिर क्या हुआ? बोले सर यहां से यहां पहुंचने में उसको लगा कितना टाइम? बोले इसको टाइम लगा t/4, और पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, मतलब t/4 टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। यू नॉट की वैल्यू 0 मान लो थोड़ी देर के लिए मैं। ठीक है सर जी, और सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एसएचएम में। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। कौन सी वाली सर? इसका मतलब सर कौन सी वाली? सर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब है कि कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी। एसएचएम में जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, और जब एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आता है t/4 टाइम के बाद तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। मतलब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।
बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल उसी प्रकार क्या मैं यहां पर बोल दूं कि सर T/4 टाइम के बाद क्या होगा, क्या होगा? बोले सर T/4 टाइम के बाद ये होगा कि सर कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर के पेट में चली जाएगी, करंट आई, और मतलब इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और ये कब का डायग्राम बनाया है? ये क्या डायग्राम बनाया मैंने? T बराबर T/4 का। अच्छा, चाहे तो उसको चाहे तो उसको ऐसे रिकॉल कर ले, सर एसएचएम की इक्वेशन क्या आई थी? x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 90, अरे सॉरी x लिख रहा हूं यहां पर, चाहे कायदे में ये लिखना चाहिए q बराबर q नॉट, दोनों लिख देता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस 90। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो सर आप ऐसे रिकॉल करो ना, सर t बराबर 0 पर ये क्वेश्चन ये कह रही है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है। मैंने कहा ठीक है, तो t बराबर T/4 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है? बोले सर मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 हो जाती है, और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार T/4 टाइम के बाद x की वैल्यू 0 हो गई, और वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब उधर वेलोसिटी मतलब इधर करंट, इसका अगर जो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो जाएगा? मतलब क्योंकि यहां पर इसके पेट में जितनी एनर्जी थी सारी की सारी किधर चली गई? इंडक्टर में चली गई। जब सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के अंदर जा चुकी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले सारी की सारी इंडक्टर के पेट में चली गई, तो इसका मतलब इंडक्टर के पेट में जब सारी एनर्जी है, तो इंडक्टर के पेट में एनर्जी होती है हाफ Li स्क्वायर, तो हाफ Li स्क्वायर इज मैक्सिमम, दैट मींस I इज मैक्सिमम। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले ये कब का टाइम है? और T/4 का। बोले इसके बाद क्या होगा? मैंने कहा तू इसको इससे रिलेट करो, इससे अगर पार्टिकल T बराबर 0 पर यहां पर है, ठीक, तो तू बोलेगा सर ये आएगा 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 आएगा, और T/4 टाइम के बाद जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। और फिर जब वो यहां जाएगा 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 जाएगा, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी फिर से वापस मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी फिर से हो जाएगी 0, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। और यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बोले T/4 प्लस T/4 बराबर T/2। इसका मतलब T/4 टाइम के बाद दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। यहां पर x की वैल्यू मेरे भाई अगर प्लस से होती है, तो यहां पर x की वैल्यू माइनस से होती है। इसका मतलब यहां पे आप बोल सकते हो कि जब अगली T/4 टाइम के बाद, अब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? कि सर अब पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, मतलब ये वाली चीज यहां पर, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बोले 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब करंट 0। इसका मतलब यहां पर करंट कितना हो चुका है? 0 भाई, खाली हो गया पेट इसका, दीदी की गुल्लक खाली हो गई, सारे रुपए निकल गए यहां से। तो इसका मतलब सारी एनर्जी कहां चली गई? बोले कैपेसिटर के पेट में। लेकिन अगर इधर पहले वाले पार्ट में इधर x बराबर प्लस से था, तो यहां x की वैल्यू ने अपना साइन बदल दिया था। इसका मतलब पहले अगर ये प्लस Q नॉट था, तो अब कैपेसिटर उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। तो ये कितना टाइम हो गया? मैंने कहा ये टाइम हो गया T बराबर T/2। फिर इसके बाद क्या होगा? मैंने कहा इसके बाद ये होगा कि यहां से फिर वापस इधर जाएगा 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 पार्टिकल, और जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर से पोटेंशियल एनर्जी 0। सब पोटेंशियल एनर्जी 0 मतलब मैंने कहा हाफ की x स्क्वायर 0, हाफ की x स्क्वायर 0, हाफ की x स्क्वायर 0 मतलब x 0, x 0 मतलब वेलोसिटी, x 0 मतलब q 0। इसका मतलब T/4 टाइम के बाद, ठीक है सर जी, T/4 टाइम के बाद अगर मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, तो फिर से ये 0 0 हो जाएगा, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर इस वाले केस में जब T/4 पे पार्टिकल इधर जा रहा था, तो इस जगह पे पार्टिकल अभी इधर जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, ओके, ठीक है सर जी, और बताओ। मैंने कहा फिर T/4 टाइम के बाद पार्टिकल पहुंच जाएगा वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर। इसका मतलब ये कौन सा टाइम था? ये कौन सा टाइम था? बोले सर ये वाला टाइम था T बराबर, सर इसमें T/4 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 3T/4। ये 0 0 है। ठीक है सर जी। सर इसके बाद और अगर देखोगे T/4 टाइम के बाद, इसका मतलब सीधा वापस पहुंच जाओगे यहीं पर, जैसे इसके T/4 टाइम के बाद पार्टिकल अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता था, जो उसका शुरू में x था वही, जो उसकी शुरू में वेलोसिटी, वही सारी चीजें वही, उसी जगह पर पहुंच गया। टोटल कैपिटल T टाइम लगेगा, T/4 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 वापस वहीं आ गया। उसी प्रकार से यहां से शुरू हुआ T/4 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 T/4। ये डायग्राम फिर कब का हो जाएगा? T बराबर कैपिटल T। तो अब इसकी फील लो, हो क्या रहा है? सर हो ही रहा है कि शुरू में कैपेसिटर पूरा चार्ज था, इंडक्टर
कि पेट में कुछ भी चार्ज नहीं, कुछ भी करंट वरंट नहीं था। फिर क्या हुआ सर, टोटल एनर्जी पहले किसके पेट में थी, कैपेसिटर के, और इंडक्टर खाली था। हुआ फिर क्या, जैसे स्विच बंद किया पोटेंशियल डिफरेंस आया। पोटेंशियल डिफरेंस आया का मतलब इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आया, मतलब एल डी आई बाई डी टी आया। इसका मतलब डी आई बाई डी टी आया, मतलब आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया, मतलब क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया। हमने उसको निकाल दिया, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया सॉल्व करके मैथमेटिकली, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया मैथमेटिकली। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, सही निष्कर्ष निकला कि एक बार सारी की सारी एनर्जी किसमें थी सर, यहां पर सारी की सारी एनर्जी किसमें थी, बोले यहां पर सारी की सारी एनर्जी थी कैपेसिटर में, और टी बाई 4 के बाद सारी की सारी एनर्जी किसमें चली गई, बोले इंडक्टर में। ये चीज आप अगर सपोज मैं मान के चलता हूं, चल ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्होंने एसएचएम बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो, पहली बात तो पढ़ना चाहिए मेरे भाई, मैं उनको फिर एक तरीके से और समझाने की कोशिश कर सकता हूं। इसमें ध्यान से देखना कि तू इस केस को ऐसे समझ, ऐसे रुक जा, पेन नीचे रख दो, समझ लो इसको, तू ऐसे समझो। एक तरीका और है इसको समझने का, सपोज टी बराबर 0 का डायग्राम है, उनका हाँ, मतलब तू ऐसे समझ कि कहानी कुछ ऐसे हो गई है कि सर यहां पर x की वैल्यू कितनी है इस जगह पर, ये मेन पोजीशन है सर, ये सर x की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मतलब पार्टिकल तेरा यहां पर है, तू ये समझ जैसे q बराबर q नॉट, x बराबर प्लस है, ये एसएचएम वाली चीज होगी, ये तेरी मेन पोजीशन होगी, तू ऐसे समझ, उसी के पेट में ही लिखना, बाद में नोट्स बनाना, पहले समझ ले ध्यान से। ठीक है सर जी, ये कब का डायग्राम है भाई, ये डायग्राम है टी बराबर 0 का। ठीक है सर, ये टी बराबर 0 का डायग्राम है। टी बाई 4 टाइम के बाद क्या होगा, मैंने कहा तू खुद बता, टी बाई 4 टाइम के बाद क्या होगा, क्या ये पार्टिकल दौड़ा 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 दौड़ा, अबे टांग क्यों आ रही है, पूरा चाहिए भाई, दौड़ा 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 पार्टिकल यहां पर पहुंच जाएगा, बोल हाँ भाई यहां पहुंच जाएगा, और यहां पहुंचेगा तो ये किस तरह मूव कर रहा होगा भाई, बोले ये इधर मूव कर रहा होगा पीछे की तरह, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई होगी, 0, तो एक्स 0 मतलब चार्ज 0, वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब करंट मैक्सिमम। ठीक ठीक है सर जी, इसमें और टी बाई, ये कब का डायग्राम है, टी बराबर टी बाई 4 का, इसमें और टी बाई 4 जोड़ दे, टी बाई 4 टाइम और जोड़ दे, बोले फिर क्या होगा, मतलब फिर ये होगा, अब तो खुद बताओ फिर क्या होगा, ये वाला पार्टिकल जो था, चार्ज पार्टिकल जो था पहले यहां पे था, इस जगह पे था, टी बाई 4, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल नहीं, सॉरी पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, अब वो यहां पहुंच गया होगा एक्स बराबर माइनस ए पर, हाँ भैया एक्स बार माइनस ए पर पहुंच गया होगा, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए, पहले क्या थी प्लस ए, मतलब एक्स की वैल्यू जस्ट रिवर्स हो गई, माइनस साइन आ गया, इसका मतलब चार्ज की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, यहां पे माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट। ठीक है सर जी, अच्छा, और यार यहां पर वेलोसिटी क्या होती है भैया, वेलोसिटी तो 0 होती है बे, तो यहां पर यहां पे करंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी स्टोर बैक टू द कैपेसिटर। ठीक है सर जी, इसके और ये कौन सा टाइम होगा, टी बराबर टी बाई 2, सर इसके और टी बाई 4 टाइम के बाद फिर क्या होगा, मतलब फिर मेरे भाई क्या होगा, अब तो खुद बता दो, अब तुम खुद रिलेट कर पा रहे हो, किसी को जरूरत पड़े तो ये बनाइएगा घर पे, नहीं जरूरत पड़े मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो फर्ज है क्लास के हर एक बच्चे को बढ़िया तरीके से समझा के लेके जाना। ठीक है सर जी, ओके, तो फिर आप बोलोगे सर जी देखो, मैंने कहा हाँ, सीधी सी बात ये है सर, टी बाई 4 के बाद सर ये तो पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये यहां पहुंचेगा और ये भाई साहब आगे की तरफ भाग रहा होगा, मैंने कहा ठीक है आगे तरफ भाग रहा होगा सर, इसका मतलब इसके एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल कहां पर पहुंच चुका है सर, यहां पर पहुंच चुका है, मीन पोजीशन पहुंच चुका है सर, एक्स 0 का मतलब चार्ज की वैल्यू यहां पर 0 0, तो सर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, कुछ इस प्रकार की कहानी होगी। ठीक है सर जी, सर उल्टा क्यों दिखाया, मैंने कहा भाई देख, अगर ये पीछे जा रहा तो मैंने आगे दिखा दिया, तो आगे जा रहा तो मैंने पीछे दिखा दिया, ठीक है ओके, कोई करंट भी तो चेंज हो रहा होगा यहाँ पर, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर करंट अल्टरनेटिंग करंट है, मैंने कहा हाँ क्योंकि करंट वक्त के हिसाब से चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अच्छा ठीक है सर जी, बोले इसके बाद, मैंने कहा इसके बाद फिर वापस अगर मैं ऐड करूंगा तो वापस टी बाई 4 टाइम के बाद ये बंदा यहां पहुंच जाएगा, सीधा सेम केस यहां पर आ जाएगा। आई होप अब तो आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक, तो हम ये बोला करते थे, बोले सर इस पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में टी बराबर होता था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही बोला करते थे, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम, ये टाइम पीरियड बोला करते थे, या ओमेगा हम लोग बोला करते थे अंडर रूट के बाई एम, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो जब हमने पूरी मैथ्स लगाई यहां पर, तो यहां पर हमने देखा कि ओमेगा की जगह कौन आ रहा है, चेक करके देख, चेक करके देख, चेक करके देख, सर ये देखो, सर ये आ रहा है, सर ये देखो, ये 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू माइनस लगा के, तू चेक करके देख, ये चेक करके देख, यहां चेक करके देख, ए के बाई एम, ये ओमेगा स्क्वायर हुआ करता था, और ये एक्स, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है सर, ये ओमेगा स्क्वायर है 1 अपॉन एल सी, एक्स का जो कोफिशिएंट होता था इसी को तो बोला करते थे ना, ये देखिए, ये देखिए, ए बराबर एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक ठीक है, तो यहां क्यू का कोफिशिएंट कौन है, सब 1 अपॉन एलसी माइनस भूल जा, इसका मतलब ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब ओमेगा बराबर क्या है, सब 1 अपॉन रूट एलसी, इसका मतलब यहां पर ये ओमेगा तुम्हारा आ चुका है, और ओमेगा बराबर क्या होता है मेरे भाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, दैट मींस टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट एलसी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोटंकी यहां पर जो है चल रही है ना, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, आप सीधा बोलोगे सर कैपिटल टी टाइम पीरियड सॉल्व करके आया, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल सी।
ये टाइम पीरियड है जो हम कह रहे हैं ना T/4 होगा, T/4 होगा, T/4। तो T/4 की वैल्यू कितनी है? बोले इतनी है। ठीक है सर जी, ओके। इसी चीज को कुछ बच्चे ऐसे भी समझ लेते हैं, एक मेथड और देख ले, 2 से 3 मिनट लगेंगे बस, उसमें तो आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा भाई तू ऐसे समझ कि जैसे कि मैंने यहां पर एक स्प्रिंग लगा दिया, यहां पर ऐसे, तो ऐसे समझ कि मैंने यहां पर एक स्प्रिंग लगा दिया और ब्लॉक यहां पर है। ठीक है सर जी, स्प्रिंग लगा दिया। मैंने कहा तो भाई तू ये बता, सपोज स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ये है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, तो अगर मैं स्प्रिंग को पकड़ के खींच दूंगा, ऐसे खींचूंगा, तो आई थिंक तो ये चीज रिलेट कर पा रहा होगा कि सर यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी प्लस है, यहां पर x मैक्सिमम है, स्प्रिंग सबसे ज्यादा खिंचा हुआ है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है यहां पर, इसका मतलब यहां पे चार्ज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसके पेट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। यहां पर एक्सट्रीम पर पोजीशन पर पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब यहां पर हमने देखा था करंट जीरो है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसको रिलेट कर रही है? कैपेसिटर के पेट वाली एनर्जी को। और यहां पर जो इंडक्टर है, इंडक्टर वाली एनर्जी किसको रिलेट कर रही है? काइनेटिक एनर्जी को। यही चीज मैं शायद यहां पर बोल रहा था, कैपेसिटर वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्लेस कर रही है। मैं लिख देता हूं, कैपेसिटर के पेट में जो एनर्जी है वो किसको रिलेट कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी। वो ऐसे ही चेंज हो रही है जैसे एसएचएम में पोटेंशियल की चेंज हो रही होती। और इंडक्टर के पेट में जो एनर्जी है, इंडक्टर के पेट में जो एनर्जी है वो कैसे चेंज हो रही है? जैसे कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल उसी प्रकार फिर आप ये सारी चीजें समझ सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी चीजें? बोले सर इसके बाद क्या होगा? सर आप ऐसे समझो, आप ना ये समझो, ये थी सपोज एक स्प्रिंग। मैंने कहा ठीक है सर, स्प्रिंग को यहां से इसको ना रेस्ट से छोड़ दिया हमने, और ये है सपोज नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है, यहीं से एसएचएम पढ़ा था, याद करो। बोले हाँ सर क्या होगा? बोले सर जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, मैंने कहा ठीक है भैया छोड़ दिया, ये क्या होगा? इधर भागा जाएगा, इधर भागा जाएगा, इधर भागा जाएगा, ये वाले भाई साहब यहां पहुंच जाएंगे मीन पोजीशन पर। फिर क्या होगा? बोले इधर इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, याद करो। ठीक है, ये अगर x बराबर 0 बोल देता हूं इस लाइन को, तो यहां पर x बराबर 0 हो जाएगा, सर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, सर ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? फिर अंदर की तरफ भागेगा, फिर इसको दबाएगा, टिंग 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 दबा दिया स्प्रिंग को, और ये फाइनली यहां पर स्प्रिंग पे फिर रेस्ट पर आ जाएगा। अगर वो वाली डिस्टेंस मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए कि ये वाली डिस्टेंस प्लस ए थी, सपोज x बराबर प्लस ए है, तो जितना स्प्रिंग खिंचा होगा उतना स्प्रिंग दब जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी x बराबर माइनस ए हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर स्प्रिंग उधर भागेगा, जब भाग रहा होगा भाग रहा होगा भाग रहा होगा भाग रहा होगा, जब एक्सट्रीम मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो फिर इधर भी वेलोसिटी के साथ भागेगा, जब वो मीन पोजीशन पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मैंने ठीक है, उसके बाद फिर वो घूमते 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 भागते 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 थोड़े घूमते घूमते नहीं भागते भागते वो यहां पहुंच जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसी को बोला करते थे एसएचएम, T/4 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 T/4। सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, नाउ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, नाउ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, नाउ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे हमारा ये सारी इसका फंक्शन क्या होता था? बोले इसका फंक्शन होता था अगर t बराबर 0 पर यहां पर है तो x का फंक्शन आता था, सर t बराबर 0 पर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, सफाई 90 डिग्री, x इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। तो यही तो फंक्शन सेम हमको यहां पर देखने के लिए मिल गया, q बराबर q नॉट sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। बस अंतर इतना है, यहां टाइम पीरियड का फार्मूला कुछ और होता था, हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला t बराबर 2/√LC आ गया। तो जैसे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर क्या हो रहा है? बोले सर यहां पर ये हो रहा है कि सर सब सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पेट में थी। मैंने कहा ठीक है, फिर सारी की सारी एनर्जी किसमें चली गई? इंडक्टर के पेट में चली गई। फिर सारी की सारी एनर्जी किसमें चली गई? कैपेसिटर के पेट में चली गई, इंडक्टर खाली हो गया। फिर सारी की सारी एनर्जी किसमें चली गई? इंडक्टर के पेट में चली गई, कैपेसिटर फिर से खाली हो गया। तो इसका मतलब एक बार काइनेटिक एनर्जी इंडक्टर के पेट में है, एक बार कैपेसिटर के पेट में है। पहले कैपेसिटर के पेट में सारी की सारी एनर्जी, फिर सारी की सारी इंडक्टर के पेट में, फिर सारी की सारी कैपेसिटर के पेट में, फिर सारी की सारी इंडक्टर के पेट में। मतलब एनर्जी जारी कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी कैपेसिटर से, कभी इंडक्टर में, कभी इंडक्टर से, कभी कैपेसिटर, कभी सी से, कभी एल में, कभी एल से, कभी सी में ऑसिलेट कर रही है। इसलिए इस आर्टिकल को बोल देते हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक, तो एलसी ऑसिलेशन मतलब ये रहेगी तुम्हारी हेडिंग, जिसमें हम लिखेंगे प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, स्विच ऑन, इंडक्टर, ये हो गया आपका एक्सी, ये हो गया तुम्हारा ये। और फिर हम बोलेंगे कि भैया हमें बता दो क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपने सॉल्व किया, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 निकल के आ गया। हमने करंट पूछा, आप बोलोगे dq by dt सॉल्व करके निकाल लेंगे। हमने आप उसके बाद जो दुनिया भर की सारी चीज आपने इसमें निकाल दिया, क्योंकि यहां पर एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। तो अगर तू इसको घर से रिलेट करेगा तो तू ऐसे समझ कि भैया भाई एक नालायक भाई रेजिस्टेंस जा चुका है और घर में जो है पापा मम्मी भी जा चुके हैं, घर में बस केवल दोनों दीदियां हैं। अब तू सोच कितना मजेदार गेम हो रहा है, दो दीदी बैठी हुई है घर में, भैया दोनों के पास अपनी गुल्लक है। सबसे पहले क्या थी भाई साहब, ये वाली दीदी की गुल्लक पूरी भरी हुई थी, इस वाली दीदी की गुल्लक खाली थी। तो दीदी ने कहा ए तेरे पास इतने रुपए, कितने रुपए? तो दीदी ने बोला मेरे पास तो 1000 रुपए है। तेरे पास कितने? मेरे पास तो एक भी नहीं है। तो दीदी ने बोला मुझे दे दे। तो कितनी भोली कितनी मासूम है ये दीदी। इन दीदियों ने अपने रुपए देना शुरू कर दिए, ये ले तू ले ले ले, ये ले ये ले ये ले ये ले, सारे रुपए दे दे के सारे रुपए दे दिए। मतलब सारे रुपए देने में कितना टाइम लगा? T/4। अपने सारे रुपए दूसरी दीदी को दे दिए।
सारी की सारी कैपेसिटर वाली एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म के मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब दूसरी दीदी की गुल्लक भर गई, उसकी खाली हो गई। अब दूसरी दीदी ने कहा मेरे पास तो मेरी गुल्लक तो खाली हो गई। तो जो पहले वो जो दूसरी दीदी थी उन्होंने पहली दीदी को फिर से रुपए वापस करना शुरू कर दिए। उन्हें कहा ये ले तू वापस ले, ओल ले ओल ले ओल ले ओल ले ओल ले। फिर पहली दीदी की गुल्लक फिर भर गई पूरी, फिर दूसरी की खाली हो गई। तो इसका मतलब दूसरी वाली ने पहली वाली दीदी को सारे रुपए देने में कितना वक्त लगाया? T/4। ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ? फिर ये दीदी फिर बोली मेरी गुल्लक खाली हो गई, सारे तुझे दे दिया। मैंने कहा रो क्या रही है, रो क्या रही है, मैं वापस दे रही हूं। तो फिर क्या हो रहा है? ये वाली दीदी जो है फिर इन्होंने इनको रुपए देना शुरू कर दिए, ये ले ये ले ये ले ये ले। तो भाई साहब क्या हुआ? अल्टीमेटली एक मोमेंट ऐसा आया जब इनके सारे रुपए फिर से इनके पास, मतलब गुल्लक जो है दूसरी वाली दीदी की, इंडक्टर वाली दीदी की गुल्लक भर गई फुला फुल, उनकी खाली हो गई। फिर इन्होंने कहना मेरे खाली हो गए, रुकना ये मतलब ऐसे समझ रहे, वो उधर रुपए फेंक रही है, दे रही है, वो उधर से कैच करती जा रही है और एक मोमेंट के बाद वो उसको वापस कर रही है। मतलब दोनों दीदियां खेल रही हैं, रुपए का ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। बात समझ मारिए। सो दिस इज द होल गेम इन द क्या एलसी ऑसिलेशन। तो अगर मैं एक बड़ा ही मैच्योर आपसे एक सवाल पूछूं, मैंने कहा भाई तू ये बता दे, यहीं पर पूछ लेता हूं, मैंने कहा भाई तू ये बता दे कि क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट है? बोले हां सर जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी, अगर मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी, सर शुरू में इनके पास कुछ नहीं थी, इनके पास थी हाफ Q²/C। ठीक है सर जी। मान लो मैं यहां पे डायग्राम भी बना लेता हूं थोड़ा सा तुझे मस्त फील दिलाने के लिए। ये क्या था भाई साहब? ये था C और ये था L। ठीक है, इस पे प्लस Q0 माइनस Q0, करंट कितना था? 0। ये हो गया सर। उसके बाद सारी एनर्जी इनके पास आ गई थी, तो इसका मतलब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? T/4 टाइम के बाद क्या हुआ था सर? T/4 टाइम के बाद ये पूरे खाली हो गए थे, यार जगह नहीं है ना, इसलिए मेरे को अलग पेज बनाना पड़ रहा है, और सारा का सारा करंट इसमें फ्लो कर गया था मैक्सिमम। मैंने कहा तो अब बता सर इनके पास एनर्जी? बोले 0। इनके पास एनर्जी? बोले हाफ LI0²। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एट एनी टाइम, जरूरी थोड़ी ना कि ये हमेशा ही अचीव हो जाएगा। बीच में भैया एक टाइम ऐसा भी तो होगा जब दीदी गुल्लक में रुपए भेज रही होंगी, तब एक मोमेंट ऐसा भी तो आएगा कि इन दीदी के पास थे प्लस Q माइनस Q चार्ज, और भाई साहब यहां पे करंट भी फ्लो कर रहा था। ऐसा भी तो मोमेंट आएगा ना। इस बात तो इनकी गुल्लक खाली है, इनके पास पड़े 1000 रुपए, जब इनको थोड़े अच्छे खासे रुपए दे दिए होंगे उन्होंने, कुछ रुपए इस दीदी के पास, कुछ रुपए इस ददीदी के पास, करंट भी है, चार्ज भी है। मैंने कहा तो यहां बता कितनी एनर्जी होगी? तो कहेगा सर जी हाँ देखो सर, इनके पास तो एनर्जी होगी कितनी? हाफ Q²/C, और इनके पास होगी हाफ LI²। तो ये आपकी टोटल एनर्जी होगी, जो कि मेरे भाई क्या है? कांस्टेंट है। और एक छोटा सा जादू अगर तू देखना चाहे तो देख सकता है। बोले क्या? मैंने कहा भाई ये बता दे, जैसे पहले एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती थी, सम ऑफ द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुआ करती थी, ऐसे ही यहां पर टोटल एनर्जी ऑफ द क्या कैपेसिटर एंड द इंडक्टर का जो सम है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ना तो पापा जी है जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ना वो नालायक भाई है जो एनर्जी लुटवा रहा था। दोनों दीदी आपस में बस रुपए का लेन देन ऐसे ऐसे खेल रही है, बर्बाद कोई रुपए नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या मैं यहां पर ऐसे लिख दूं? बोले सर टोटल एनर्जी जो अभी आपने लिखी, किसी भी टाइम पर आप लिख सकते हो हाफ Q²/C प्लस हाफ LI²। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यहां पे हाफ LI²। मैंने कहा तो क्या मैं यहां पे काम करूं? मैंने कहा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, सर ये तो कांस्टेंट है ना। मैंने कहा हाँ। बोले भैया अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, याद करो एसएचएम में भी ऐसे सवाल किए थे जिसमें जब टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया करते थे, तो टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया करते थे तो क्या था आंसर? बोले 0 आया करता था, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देख हाफ Q² का डिफरेंशिएशन 2Q, C ऐसे ही है, इंटू dQ/dt। ठीक है, प्लस हाफ LI² का डिफरेंशिएशन 2I इंटू dI/dt बराबर 0। अब चेक करके देख, 2 से तो कैंसिल आउट, Q/C, dQ/dt इज करंट, प्लस 2 से तो कैंसिल आउट, LI इंटू dI/dt बराबर 0। बोले यस सर, यस सर, यस सर। आई से आई कैंसिल आउट हो गया, ये उधर चला गया, कितना निकल के आ गया? बोले सर ये उधर चला जाए, देख आई से आई कैंसिल आउट हो गया, Q/C बराबर माइनस L dI/dt। यस सर, यस सर। इसका मतलब इस माइनस को भी इधर लेके आ जा, तो dI/dt कितना हो गया? माइनस Q/LC। ये कौन सा फंक्शन है? यस सर, KVL, एनर्जी कंजर्वेशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो मैंने काफी सारी जितनी हो सकती थी सब चीजें तेरे सामने सकती है। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज कि नोट्स कैसे लिखें, सवाल कैसे आएंगे, सवाल कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अब उसके लिए मैं तुझे एक बार क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो आप ये लिखिएगा, ठीक है, ये चीज चाहो तो घर पे लिख सकते हो, ठीक है, बाद में लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज तो नहीं, इससे पहले तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, ये चीज, ये वाली चीज। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये लिखो कि यही एलसी ऑसिलेशन है कि फाइंड चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपने ये निकाल लिया तो आप दुनिया भर की सारी बातें निकाल सकते हो।
फिर हम लोगों ने ये पूरा तामझाम करा, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये दूसरा तरीका था, फिर ये हम लोगों ने उसके बाद जो है, एक मिनट होल्ड करो, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिटेल में गए तो पता चला ऐसे, एक मिनट, ये तो शायद उसी की कॉपी है, इसको मैं डिलीट मार रहा हूं। फिर हम लोगों ने गए डिटेल में गए तो हमें पता चला कि कहानी कुछ ऐसे हो रही है। हमारी बात क्लियर है? और फिर आई डोंट थिंक कि आपको ये लिखने की जरूरत है, आई डोंट थिंक कि आपको ये भी लिखने की जरूरत है, आई डोंट थिंक कि हाँ ये आपको लिखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यही तो है जो हमें सबको क्या कर रहा है, रिलेट करके दिखा रहा है। क्लियर है? तो मैं आपकी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, अब मुझे बता दे मजा आया, फील आई या नहीं आई? फील ओपी सर, क्लियर है? फील तो तुझे आ गई, लेकिन अब सवाल कराने की जिम्मेदारी और है कि सवाल और करना है हमको भी। ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब। ठीक है, वो कह रहा सर आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था? प्यार इश्क मोहब्बत वाला। ठीक है, बस वही कमजोर था भाई साहब, बाकी सब में तो बढ़िया, फील आ गई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ये सीरियसली बहुत बड़ी बात है कि आपने एक ऐसा चैप्टर जो एक साल अंदर से जेईई एडवांस वाला कहीं भी पूछ सकते थे। सर वहां पे बोला था x = a sin ओमेगा t + 90 डिग्री। हां सर ठीक है सर, एक sin ओमेगा t + 90 डिग्री, ठीक है सर जी, ओके 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 ओके। और बताओ कौन सा फार्मूला आता था? मैंने कहा b = ओमेगा √ a स्क्वायर - x स्क्वायर। अच्छा अच्छा ठीक है सर जी, ओके। बताओ और बताओ कौन सा फार्मूला था? सब मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ करती थी, b मैक्सिमम बराबर हुआ करता था a ओमेगा, x की वैल्यू 0 रख दिया करते। बोला ठीक है सर जी। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ करती थी? बोले सर a ओमेगा स्क्वायर, माइनस आता था, भाड़ में जाए मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। बोला ठीक है। बोला इसी के हिसाब से यहां पर q बराबर क्या है? बोले सर q0 sin ओमेगा t + 90। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि जैसे यहां वेलोसिटी, अब तू ये चेन पकड़ ले, जैसे यहां पे चार्ज वैसे यहां पे x, जैसे यहां पे करंट वैसे यहां पर वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले का भाई यहां कैसे बनेगा? सर v की जगह हम लिख देंगे करंट I = ओमेगा √, a की जगह रख देंगे q0 - q स्क्वायर। खत्म कहानी। हम यहां से करेंगे सवाल साला। ठीक है, हम यहां से करेंगे। बोले अच्छा v मैक्सिमम a ओमेगा था, तो यहां पर I मैक्सिमम कितना होगा? q0 ओमेगा। यहां पर नहीं 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 नहीं, हाँ सही लिखा ना? हाँ ठीक है सर, यहां a मैक्सिमम a ओमेगा स्क्वायर था, तो सर di/dt क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहां di/dt का कितना मैक्सिमम होगा? सर वो मैक्सिमम हो जाएगा सर a ओमेगा स्क्वायर। सर a की जगह क्या लिखेंगे? अरे भैया a की जगह लिखेंगे q0 ओमेगा स्क्वायर। सर ये ओमेगा बड़ा परेशान कर रहा है, पहले बताओ ओमेगा क्या है? सर डर लग रहा है ओमेगा देख के। अबे डर काहे रहा है? ओमेगा इज 1/√LC, टाइम पीरियड इज 2/√LC। ऐसे सवाल बनेंगे। क्लियर है? अब मेरी बात सुन, अब जब सवाल देख और तू मेरे सवालों का जवाब देना, सारे बच्चे सवालों का जवाब देना। ये था क्वेश्चन, ऐसे पूछे गए कितना टाइम लगेगा कैपेसिटर की सारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर के अंदर चला जाए? योर आंसर विल बी T/4। ठीक, खत्म सवाल। T/4 कर देगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल, कैपेसिटर को वापस अपनी पुरानी एनर्जी में एज इट इज पहुंचने में, मतलब कैपेसिटर में एनर्जी थी, अब वापस एनर्जी कैपेसिटर में पूरी भर जाए, कितना टाइम लगेगा? T/2 आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन, सर अभी सारी एनर्जी कैपेसिटर में है, मैंने कहा हाँ। अब सारी एनर्जी इंडक्टर में है, मैंने कहा हाँ। तो सर कैपेसिटर की एनर्जी जब इंडक्टर में आधी आधी बढ़ जाएगी, जब कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी आधी आधी, आधी मतलब दोनों में एनर्जी बराबर हो जाएगी, तब कितना टाइम लगेगा? T/8। ये एसएचएम में पढ़ा करते थे, समझ आ रही बात? याद है एसएचएम का ग्राफ देख कैसे, जिस जगह पे दोनों बराबर हुआ करते थे, ये a/√2 टाइम हुआ, a/√2 वाली जगह हुआ करती थी। सर a/√2 कैसे? अब a/√2 ना, हाफ के x स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर - x स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। जब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो जाएंगे, के कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर = a स्क्वायर, तो इसका मतलब x = a/√2। इसका मतलब फेस वाइज तू बोल सकता है 45 डिग्री वाली वो जगह है। तो अगर मैं कहूं भैया यहां पर पार्टिकल अभी यहां पर है, तो उसको यहां जाने में कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 45, उधर से भी 45, इधर से भी 45, तो 45 डिग्री चलने में कितना टाइम लगता है? T/8। तो इसका मतलब अगर कोई ये सवाल पूछे कि सर वो टाइम बता दो जब दोनों बंदों की एनर्जी बराबर बराबर हो, मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि वो टाइम बता दो जब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो, आंसर इज T/8। कंफ्यूज? एक बार फिर से सुन, अभी सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर में है,